ये दुआ जरूर पढ़ना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, इस तरीके से उन्होंने मुझको पाला। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। एक देहाती आदमी अपनी माँ को कंधे पे बिठा के खाने काबा का तवाफ कर रहा था, तवाफ भी कर रहा था और अरबी का एक शेर भी पढ़ रहा था, इन्नी लहा बईरुहल मुज़ल्ललू, मैं अपनी माँ के लिए ऊंट बन गया हूँ, मैं अपनी माँ के लिए ऊंट बन गया हूँ जिसकी सवारी की जा रही है। मेरी माँ मेरे कंधे पे सवार होकर मेरे कंधे पे बैठ के खाने काबा का तवाफ कर रही है। जब उसने तवाफ मुकम्मल कर लिया, अब्दुल्लाह इब्न उमर के पास आया, कहा अब्दुल्लाह इब्न उमर, आज मैंने अपनी माँ को तवाफ करा दिया खाने काबा का, अपनी पीठ को मैंने माँ की सवारी बना दिया, आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, अल अदब अल मुफरद की सही रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, ला वला बिसफरतिन वाहिदा, अरे नादान, तू माँ का हक अदा करने की बात करता है। तेरी माँ ने जब तुझको जन्म दिया था, तेरी माँ की जो चीख की आवाज निकली थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया। इस दुनिया में हमारी पैदाइश का सबब हमारे माँ बाप बहुत बड़े मोहसिन हैं हमारे, इसलिए कुरान कहता है वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक। तीसरा हुक्म, वला तक़तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और ऐ मेरे बंदो, अल्लाह की तीसरी वसीयत भी सुन लो। अल्लाह की तीसरी वसीयत ये है कि अपने बच्चों को कत्ल न करो। क्या मतलब? बच्चों को कत्ल न करो, बच्चों की हत्या न करो। मिन इमलाक, गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से, पैसे के अभाव की वजह से, रोजी रोटी की कमी की वजह से अपने बच्चों को कत्ल न करो। ऐ अल्लाह, तू कह रहा है बच्चों को कत्ल न करो। बच्चा पैदा होगा, स्कूल में डालना होगा, पढ़ाना होगा, लिखाना होगा, खिलाना होगा, पिलाना होगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? अल्लाह ने फरमाया, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, मेरे बंदो तुमको भी रोजी हम देते हैं और तुम्हारे बच्चों को भी रोजी हम देते हैं। तू ये ना समझ कि तू रोजी रसा, अगर तुझे ये लगता है कि अपनी औलाद को तू खिलाता है, क्या दुनिया में यतीम बच्चे नहीं पलते? तुझे अगर ये लगता है कि तेरे बाजुओं में बड़ी ताकत है और अपने बाजुओं से तू कमाता है, क्या दुनिया में अपाहिजों के पेट नहीं भरते? क्या तुझे ये लगता है कि तेरी आंखें बड़ी तेज हैं और अपनी आंखों के जरिए तू रोजी रोटी कमा लेता है, क्या दुनिया में अंधों को खाना नहीं मिलता है? क्या बहरों को रोजी नहीं मिलती है? मेरे प्यारे साथियों, रोजी देने वाला अल्लाह है, इसलिए रोजी रोटियों के डर से कभी अपने बच्चों को कत्ल मत करना। और माफ कीजिएगा, आज हमारे यहाँ क्या होता है, मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, मदरसा गरीब इलाके में, लड़कियों को तो लोग इंटर करा रहे हैं, लड़कियों को 12 तक पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएशन करा रहे हैं, लड़के 5 तक पढ़ लिए, 6 तक पढ़ लिए, बाप ने कहा चलो भाई काम, लड़कों को नहीं पढ़ा रहे। क्यों? कहते मौलवी साहब महंगाई बहुत ज्यादा है, परिवार को चलाना है, बेटा कमाएगा नहीं तो परिवार कैसे? मैंने कितने टैलेंटेड बच्चों को देखा है, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन माँ बाप उन टैलेंटेड बच्चों की पढ़ाई खत्म करवा देते हैं सिर्फ इसलिए कि लड़का कमा के लाए। मदरसे की पढ़ाई छोड़ करके वो लड़का जाकर के कमाने लगता है। मेरे प्यारे साथियों, एक वक्त की रोटी खा करके एक वक्त फाका कर लेना, अपना पेट काट लेना, गुर्बत बर्दाश्त कर लेना, मगर अपनी रोजी रोटी की वजह से बच्चों की पढ़ाई मत रोकना। आज के दौर में कहते हैं कि आज के दौर में ताकत इंसान के पास इल्म से आती है, तालीम से आती है। अगर आपकी औलाद कल तालीम की कमी की वजह से परेशान होगी, आपको कोसेगी, आपको बुरा भला बोलेगी कि काश मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, तो कुरान कह रहा है अपनी औलाद को कत्ल मत करो।
तो कत्ल न करने में बच्चों की पढ़ाई से उनको महरूम करना, बच्चों की तालीम छुड़ा देना, बच्चों को स्कूल और मदरसे से हटा देना, ये भी शामिल है। जहां तक हो सके, जहां तक मुमकिन हो, बच्चों की पढ़ाई रोकने की कोशिश न करो, बच्चों की पढ़ाई को टूटने मत दो। उसके बाद फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। और अल्लाह की चौथी वसीयत ये है, फहश कामों के करीब न जाना, फवाहिश के करीब न जाना, गंदे कामों के करीब न जाना, अश्लील काम न करना, वल्गर काम न करना, गंदे और घिनौने काम न करना। फवाहिश का मतलब अरबी जबान में जब कोई चीज बहुत उभरी हुई हो उसको अरबी में फहश बोलते हैं। तो शरीयत की नजर में जो गुनाह इतने गंदे हो कि अब उसके बारे में तकरीर करने की जरूरत नहीं है, हर इंसान जानता है कि ये गलत है। जैसे ज़िना है, जैसे लिवातत है, मर्द का मर्द के साथ गलत काम, जैसे नौजवानों का मुस्तज़नी करना है, अपने हाथों से अपने जिस्म को बर्बाद करना, ये तमाम गुनाह ये फवाहिश है। और कुरान कह रहा है वला तक़रबुल फ़वाहिश, तुम फहश कामों के करीब भी मत जाओ। गौर कर रहे हो, कुरान फहश काम करने से नहीं, फहश काम के करीब भी जाने से। अगर आपका मोबाइल आपको फहश कामों की तरफ लेके जा रहा है, मोबाइल के करीब न जाओ। अगर आपका इंटरनेट आपको फहश कामों के करीब लेके जा रहा है, इंटरनेट के करीब न जाओ। अगर आप किसी स्कूल और कॉलेज में या कोई एजुकेशन की तालीम हो रही है, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पढ़ाई करने की वजह से आप फहश कामों के गंदे कामों के करीब जा रहे हैं, तो कुरान कह रहा है वला तक़रबुल फ़वाहिश, फहश कामों के करीब न जाओ। और जब फहश कामों की बात आई तो अल्लाह ने एक बात और की, फरमाया मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। एक बेहयाई वो होती है जो नजर आती है, और एक बेहयाई वो होती है जो घर के अंदर होती है। एक ओपन होती है, एक सीक्रेट होती है, एक नजर आती है, एक हिडन होती है, छुपी हुई होती है। कुरान कह रहा है ओपन बेहयाई से भी बचो और सीक्रेट बेहयाई से भी बचो। औरत घर के बाहर निकलती है नकाब में, पर्दे में, लेकिन घर के अंदर देवर से कोई पर्दा नहीं है, खाला के लड़कों से कोई पर्दा नहीं है, मामू के लड़कों से कोई पर्दा नहीं है, चाचा के लड़कों से कोई पर्दा नहीं है, ताया के लड़कों से कोई पर्दा नहीं है। घर के बाहर नकाब में निकलती है और घर के अंदर मोबाइल पर गैर मर्दों से कॉल के जरिए बात करती है, वीडियो कॉल के जरिए बात करती है। बेहयाई की तमाम किस्में कुरान करीम की एक आयत के टुकड़े में आ गई मेरे प्यारे साथियों। वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। ऐ मेरे बंदो, तुम गंदे कामों के करीब भी न जाना। ऐ अल्लाह, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन है। मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है। ऐ अल्लाह, तू तो मना कर रहा है फहश कामों के करीब न जाना, गंदे कामों के करीब न जाना। ऐ अल्लाह, जो नेचुरल तौर पर, जो फितरी तौर पर तूने मर्द के अंदर ख्वाहिश रखी है, औरत के अंदर ख्वाहिश रखी है, उस ख्वाहिश को कैसे पूरा किया जाए, उसका तरीका भी कुरान में। उसका तरीका क्या है? वो अनकिहुल आया